सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। मैं अपनी गलती मानती हूँ वर्षा। तुम्हारे बॉस के सामने, तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें थप्पड़ मारकर मैंने तुम्हारी बेइज्जती करी। तू चुपचाप घर चल और दादा मेरा हाथ छोड़िए वरना मैं पुलिस को बोल दूंगी कि आप लोग मेरी सैलरी के लिए मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। अब मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी और बुलाऊंगी भी नहीं। जब तू चाहेगी तब तू वापस घर आएगी। हम पर जिम्मेदारियां वैसे ही क्या कम थी जो अर्चू की भी एक जिम्मेदारी हम पर आ गई है। वो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ काम करूं, कोई नौकरी वगैरह। जरूरत क्या है तुझे बाहर जाकर पैसे कमाने की? हाँ, आई बात जरूरत की नहीं है, तू समझना आई। मुझे कुछ नहीं समझना। देख, दिन के 20 घंटे तू काम करती है, ऊपर से बाहर जाकर नौकरी भी करेगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। तू ये विचार अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है? ठीक है। आज अचानक ये अर्चू को नौकरी करने की क्या सूझी? जरूर कोई ना कोई बात है। ना भूख लगा आई भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है। तू क्यों चिल्लाई? मुझे डर लग रहा है। तेरी वजह से मैं डर गई। और ये क्या खा रही है? अरे वाह वाह वाह, पोहे। आई मुला पण देना। देना देना, मेरे को भी देना। सुना, तेरा चक्कर कहाँ तक पहुँचा? कौन सा चक्कर? अरे कौन सा चक्कर, क्या उसको बहू बना के घर लाने का? अरे आई, मेरे को समझ में नहीं आता है, हमेशा तेरा तार इसी मुद्दे पे आके क्यों अटक जाता है? तेरे को कितनी बार समझाया मेरे को इस लफड़े में नहीं पड़ने का? मैंने तेरे को कितनी बार का है? तूने आज तक इतने लफड़े किए, एक पैसे का फायदा हुआ? अरे इसके साथ तू कर लेना, बहू बना के घर ला रहे, हम सब का भला हो जाएगा बेटा। तेरे को मैंने समझा दिया ना, मेरे से नहीं होगा बस। आई का मारा मुंह में देखेगा। देख बेटा, मेरी बात मानना। अरे मैं सबके भले के लिए बोलती हूँ ना बेटा। है तू शादी करेगा, बहू करके लाएगा, अपने दिन बदल जाएंगे बेटा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर तूने बात नहीं मानी ना तो मरने के बाद भी मेरी आत्मा इधर भटकती रहेगी। मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी। अरे आई, तू कितनी बड़ी मेलोड्रामेटिक है। अरे नौटंकी करना बस कर बाबा, बस कर। तू नौटंकी बोल, मेलो कुछ बोल, फिर भी तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी बेटा। हाँ, श्रावणी को बहू बना के घर में लाना बेटा। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश ने पीछे पड़ उसको अपने, कुछ भी जुगाड़ कर तू, लेकिन शादी कर ले। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं उसे थोड़ा जान तो लूं। अरे बाबा जान कुछ भी कर, लेकिन श्रावणी को बहू बना के घर में लाना बेटा, मेरी बात मानना बेटा। हाँ, मानेगा ना मेरा बेटा? मानेगा ना? हाँ ठीक है, तू अभी ये रोना बंद कर और ये पोहे खिला, चल। खिलाती हूँ, उसको लाएगा ना बहू बना के। नौटंकी। थैंक यू। हेलो हेलो ताई। ताई मैं वैशु बोल रही हूँ ताई। हाँ वैशु बोल। कैसी है ताई तू? मैं ठीक हूँ। कुछ काम था? नहीं, ऐसे ही फोन किया। दरअसल तेरी बहुत याद आ रही थी ताई।
ताई अब गुस्सा वुस्सा सब छोड़ देना, घर वापस आ जाता है। सब लोग तुझे बहुत मिस कर। वैशु प्लीज देख, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और दोबारा इस बात को लेकर प्लीज मुझे फोन मत करना। यहाँ पे बहुत काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। एक मिनट ताई, बात सुन ले मेरी। आई कह रही थी कि तू अरे वर्षा, सर तुम अभी तक गई नहीं? अरे आई रिमेम्बर, तुम तो आज अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाने वाली थी, नहीं? नहीं, मैं नहीं गई उनके साथ, वो मुझे शॉपिंग करनी थी। घर छोड़ते वक्त मैं सारा सामान नहीं ले पाई थी, उसी की शॉपिंग करनी पड़ेगी। क्या क्या शॉपिंग करनी थी? बेड शीट्स, पिलो कवर्स, पिलोज एंड ऑल दैट। और रोजमर्रा की चीजें जैसे आई मीन टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, स्टफ, वो सब हैं? हाँ, एक्चुअली वो भी मैं भूल गई थी। तुम्हें आदत नहीं है ना, पहली बार घर वालों से दूर हो रही। धीरे धीरे इन बातों की तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तब तक मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ शॉपिंग में। नहीं सब मैं कर लूंगी। देखो वर्षा, ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं और इस वक्त मैं तुमसे एक दोस्त के नाते बात कर रहा हूँ, नॉट एज अ बॉस। उस नाते से तुम्हें मुझसे हेल्प लेने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है अगर तुम मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलें। बाबा, फल आपके लिए। अर्चू बेटी, आ बेटिया, यहाँ मेरे पास बैठ। बेटा अर्चू, एक बात मुझे सच सच बता, सुबह क्या हुआ था? सच सच बता, सुबह क्या हुआ था? सुबह कुछ भी नहीं बाबा। तो फिर ये अचानक काम करने का और पैसे कमाने का ख्याल तेरे दिमाग में आया कैसे? अर्चू, किसी ने कुछ कहा? इस घर के हर सदस्य को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सुलोचना और वैशाली तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, और ना ही मैंने ऐसी कोई बात कही है कि जिससे तेरे मन को ठेस पहुंचे। अब बचे मंजूषा और विनोद। मंजूषा ने कुछ कहा तुझे? नहीं बाबा, बहनी ने कुछ नहीं कहा मुझसे। अर्चू, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी के सामने तुझे हाथ फैलाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। मुझ पर यकीन है ना तुझे? अच्छा, अब आप ये फल खाइए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हाँ बेटा, जा तू जा। आई आई आई, कितनी तकलीफ हो रही है तुझे? तू जाके आराम कर। अरे छोड़, मैं करती हूँ। आई, तू जा। तू थकती नहीं है काम करके? अपने लोगों का काम करते वक्त थकान महसूस ही नहीं होती। अरे लेकिन सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, अब तू ही बता, तेरे जितना काम करने वाला इंसान देखा है तूने? हाँ, वो सुबह 4:30 बजे उठते हैं और दिन भर काम करते हैं, पहले घर का और फिर गैरेज का। तू अभी भी भूली नहीं है ना उसे? मैं समझ सकती हूँ,
लेकिन उसे माफ नहीं कर सकती। तुझे पाने के लिए उसने जो हरकत की ना, छी, वो अगर तेरे साथ ऐसा नहीं करता ना, तो आज मेरी अर्चू किसी अच्छे घर में किसी अच्छे लड़के के साथ होती। आई, वो भी बहुत अच्छे हैं। अर्चू, मेरा मतलब है वो अच्छे हो सकते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। दिमाग कहता है कि वो गलत है, लेकिन दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं दलाल ने जो तस्वीरें दिखाई वो सही थी या गलत, या जो पिछले 1 महीने में मैंने मानव को देखा समझा वो सही था। एक ही आदमी की इतने अलग रूप कैसे हो सकते? एक तरफ वो सुबह 4:30 बजे उठ के पानी भरने वाला इंसान, और दूसरी तरफ वो रात को उस बदनाम गलियों में भटकते। मुझे पाने की खुशी में संकष्टी के दिन नंगे पांव मंदिर जाने वाला इंसान मुझे पाने के लिए मेरी बदनामी करे? ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा कैसे मुमकिन है? अर्चू, तू आई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस पर विश्वास करूं, किस पर नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिल की सुनूं या दिमाग की, मैं इन दोनों के बीच खिंचती चली जा रही हूं। आई, मेरी बात सुन। वो घर छोड़ने का निर्णय हमने आंखें मूंद कर नहीं लिया था। सारे सबूत, सारे गवाह मानव के खिलाफ थे ना? हाँ, इसलिए मैं उस इंसान से नफरत करती हूँ। नफरत करती हूँ। चल बेटा सचिन, लग जा काम पे। आज तूने इस लड़की का इन्फॉर्मेशन नहीं निकाला ना, तो आई तुझे मार मार के वड़ा पाव जैसे सुझा डालेगी। विद्या मंदिर नाइट स्कूल, ये नाइट स्कूल में क्या कर रही है? आई ने तो मुझसे बोला था कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की। लगता है इस लड़की ने आई कोई शेंडी लगा दी है। चल बेटा सचिन, बघूया काय झोल आहे। हाइला, ये तो स्कूल टीचर निकली, वो भी एक मामूली सी नाइट स्कूल की टीचर। आई की तो किस्मत ही फूटी है। जब भी नंबर लगाएगी ना, रॉन्ग नंबर ही लगता है। ये अर्चू के गहने कौन सा पहनूं मैं? अर्चना देवी की जय। मस्त बड़ा नेकलेस है, मस्त। अभी ये गहने तो मेरे पास पड़े हैं, जल्दी आ जाएंगे अर्चना के घर वाले, गहने वापस लेके जाएंगे। मेरा नुकसान ही नुकसान। एक काम करती हूँ, इन्हें बेच ही देती हूँ।
शादी से झटका तो दिखा अच्छा फायदा हो दिया गया। 2 लाख। हाँ, 2 लाख तक आ जाएगा सच्चू। सच्चू, सच्चू, हाँ। मेरे काम का क्या हो गया बोल, इधर आना। अरे शुरू कर दिए मैंने। अरे मजा वागा। लेकिन आई, मैं तेरे को अभी बोल देता हूँ, क्या तू जैसा समझ रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब? वो तो एक स्कूल में मामूली सी टीचर है। क्या बात कर रहे? इतने बड़े पैसे वाले की बेटी क्या स्कूल में टीचर हो सकती है क्या? अब आई, हाँ? इसका जवाब तो वही दे सकती है ना। लेकिन मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो जो अपना वर्तक नगर है ना, वर्तक नगर, उसके नाइट स्कूल की टीचर है बस। नाइट का मतलब? रात। रात में क्या स्कूल होता है? अरे मेरी भोली आई, तू कैसे समझाओ तेरे को? बोल। अरे जो अपना जैसे दिन का स्कूल होता है ना, वैसे रात में भी स्कूल होते हैं। अभी जो भाई लोग बचपन में पढ़ते वढ़ते नहीं है, वो अपना काम वाम पटा के रात को पढ़ने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पे श्रवणी उन लोगों को पढ़ाती है। तो तू भी एक काम करना, तू भी वहाँ पढ़ने जा। क्या रे, जब देखो मेरा कचरा करती रहती है। हाँ? क्या किया? अरे वहाँ पे जो 10वीं पास नहीं होते ना, वो जाके पढ़ते हैं। अरे मैं तो बीकॉम पास हूँ, बीकॉम। क्या बीकॉम पास हो गया? कागज पे डिग्री मिला, इधर भेजे में कुछ नहीं। ए भाई देख बेटा, तू कुछ भी करके, कुछ भी करके बेटा, तुझे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अपने पैरों पे खड़ा होना है बेटा, तो तुझे कुछ न कुछ करना चाहिए, है न मानव? हाँ बेटा। हाँ आई, तेरी बात मेरे भेजे में घुस गई है। मैं करता हूँ कुछ। हाँ। तो कुछ आई ना बात समझ में? आई ना? तो अभी मत मुझे ये सब अर्चना के गहने हैं ना? हाँ। तुला मुझे दे। अरे तू क्या करेगा इसका? करेगा क्या मतलब? जिसके हैं उसको वापस करूंगा। अरे क्या वापस करेगा? हाँ, ये अर्चना का स्त्री धन, इस पे हमारा कोई हक नहीं। अरे तेरी शादी में जो इतना पैसा खर्च किया वो वापस कौन देगा? हमने इतना खर्च किया, वो तो मिलना चाहिए ना हमें। सविता, मानो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर बहू इस घर में नहीं है तो ये गहने भी यहां नहीं रहने चाहिए। और मानो, तुम ये गहने वापस लौटा देना। बसून घ्या ना, चला. अर्चना मेरी बात सुनो। अर्चना प्लीज, मैं तुम्हें ये देना। क्यों आते हैं बार बार यहाँ? अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा। रिश्तों की आखिरी सांस तक दम तोड़ चुकी है। कोई भी कोशिश हमें फिर से एक नहीं कर सकती। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए और फिर कभी मत आइएगा, कभी मत आइएगा। सुनो अर्चना, मेरी बात सुनो। मैं बस अर्चना 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 एक बार अर्चना सुनो।
कोण आले का अर्चू? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों अर्चू का पीछा कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। देखो, पहले ही तुम अर्चना की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। अब क्या लेने आए हो यहाँ? नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आया। मैं तो ये देने आया। अर्चना के गहने घर पे रह गए थे, बस यही वापस करने आया था। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या